झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। जी हां, झारखंड पंचायत चुनाव 2022 21 मई से 30 मई तक होने की उम्मीद है। 4 चरणों में चुनाव होगा और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। वैसी खबरें जो पंचायतों से जुड़ी हुई है और झारखंड पंचायत चुनाव से संबंधित सारा अपडेट्स आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो हम आपको बताते हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पर भारी पड़ेगा, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगा। तो क्या है आदर्श आचार संहिता, इस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या है आदर्श आचार संहिता। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एवं झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की संगत धाराओं के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु यह आदर्श आचार संहिता तैयार की गई है और जिसको पालन करना बहुत जरूरी है। पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, चुनाव अभिकर्ताओं, प्रशासन एवं अन्य कर्मचारियों के लिए यह आचार संहिता तैयार की है। यह सभी के लिए बिना अपवाद के अक्षर सा पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी स्तर से इसका उल्लंघन होता है तो वह निर्वाचन अपराध के रूप में माना जाएगा और यह दंडनीय होगा। हम आपको बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव 21 मई से 30 मई के बीच 4 चरणों में हो सकता है। हालांकि चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों में कर दी जाएगी। पंचायती राज विभाग तथा राज्य निर्वाचन आयोग में इसे लेकर संवैधानिक सहमति बन चुकी है। इस पर राज्यपाल की स्वीकृति ली जानी बाकी है। हालांकि इसमें मामूली फेरबदल हो सकता है। हम आपको बता दें, विभागीय सूत्रों की से जो जानकारी मिल रही है, पहले चरण का मतदान 21 मई को हो सकता है, दूसरे चरण का मतदान 24 मई, तीसरे चरण का मतदान 27 मई तथा अंतिम चरण का मतदान 30 मई को संभावित है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न जिलों में 1 से 4 चरणों में मतदान कराने की तैयारी की है। मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता आदि पर निर्भर करेगा। पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ जारी की जाएगी। तो क्या है आदर्श आचार संहिता, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। पूजा या उपासना के किसी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन में ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिसका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से हो। नहीं ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो। किसी प्रत्याशी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए। उसका एवं उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन का अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्य और विचारों का विरोध करने के लिए प्रत्याशी द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना, नारेबाजी, प्रदर्शन का तरीका अपनाना गलत होगा। ऐसे प्रत्याशी
को सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध है। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा, न ही उसमें उपस्थित होगा। मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का इनाम देना भी अपराध माना जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना, क्षमा याचना करना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने की वाहनों का उपयोग करना, मतदान केंद्र में या उसके आसपास विशृंखलन आचरण करना या मतदान अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना, उनसे अभद्र व्यवहार करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। मतदाताओं को प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना भी प्रतिबंधित है। मतदान के 2 दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तथा अगले दिन सुबह 7 बजे तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए, न ही उसे किसी को पेश किया जा सकता है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति के भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा, बैनर आदि लगाने का कार्य भवन मालिक के लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा। समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा ही नहीं करने देना चाहिए। भवन, अहाते या दीवार पर चुनाव प्रचार हेतु नारे लिखना, चुनाव चिन्ह पेंट करना, पोस्टर चिपकाने का कार्य एवं मकान मालिक की लिखित सहमति लेने के बाद नहीं किया जा सकता है। कोई भी अभ्यर्थी या समर्थक इस सार्वजनिक स्थल, भवन, दीवार, खंभे, वृक्ष आदि पर किसी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाएगा। इतना ही नहीं, चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार, नारे, चिन्ह आदि नहीं लिखेगा। यदि इस प्रकार कोई मामला प्रकाश में आता है तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी उम्मीदवार के पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर को दूसरे उम्मीदवार द्वारा हटाना भी वर्जित है। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पत्र पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए। उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। और इधर बात करें कि मतदान शांतिपूर्ण सुचारू ढंग से संपन्न कराने हेतु निर्वाचन ड्यूटी पदाधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने का हिदायत दिया गया है। मतगणना के प्राधिकृत अभिकर्ता को बिना बैच या पहचान पत्र के प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी। और अंत में सरकारी और सरकारी परिषदों, विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव कार्य के लिए किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक द्वारा नहीं किया जाएगा। तो यह थी आदर्श आचार संहिता जो आपको जानना जरूरी था। अगर आप चुनाव में हैं या चुनाव नहीं लड़ रहे हैं फिर भी यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार इसका उल्लंघन करता है तो आप स्थानीय निर्वाची पदाधिकारी से शिकायत कर उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी झारखंड पंचायत चुनाव से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।